लगा दें। अस्सलाम वालेकुम सामईन नाजरीन, जैसा कि मैं कुरान, इस्लाम और रमज़ान के 30 रोज़े आपके साथ लेकर हाज़िर हुई हूँ। इस सिलसिले में आपको पहले मैं 17 रोज़े के वज़ाइफ बता चुकी हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको 18वें रोज़े के वज़ाइफ। उससे पहले हमारा जो गुफ्तगू का सिलसिला कुछ शुरू हुआ है साथ में कुरानी तफसीर के बारे में, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की तफसीर। आज तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, यानी हर तरह की हम्द और तारीफ़ का मुस्तहक अल्लाह ताला है, क्योंकि अल्लाह ताला कमाल की तमाम सिफ़ात का जामे है। हम्द और शुक्र की तारीफ़। हम्द के माने हैं किसी की इख्तियारी खूबियों की बिना पर उसकी तारीफ़ करना, और शुक्र की तारीफ़ ये है कि किसी के एहसान के मुकाबले में ज़बान, दिल या अज़ा से उसकी ताज़ीम करना। और हम चूँकि अल्लाह अज़्ज़ व जल की हम्द आम तौर पर इस तरह इसके एहसानात के पेश नज़र करते हैं, इसलिए हमारी ये हम्द शुक्र भी होती है। अब इस फ़ज़ाइल के तरफ आते हैं, इसके फ़ज़ाइल की तरफ आते हैं। हदीस में अल्लाह ताला की हम्द व सना करने के बहुत से फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। इनमें से 3 फ़ज़ाइल दर्ज झेल हैं। नंबर 1, रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह बंदे की इस बात से खुश होता है कि वो कुछ खाए तो अल्लाह की हम्द करे और कुछ पिए तो अल्लाह की हम्द करे। एक और रवायत में है कि हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सबसे अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और सबसे अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। एक और रवायत में है हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह अपने बंदे पर कोई नेमत नाज़िल फरमाता है और वह बंदा नेमत मिलने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, तो ये हम्द अल्लाह ताला के नज़दीक उस दी गई नेमत से ज़्यादा अफजल है। हम्द से मुतल्लक़ शरई हुक्म क्या है? खुतबे में हम्द वाजिब, खाने के बाद मुस्तहब, छींक आने के बाद सुन्नत, हराम काम करने के बाद हराम, और बाद सूरतों में कुफ़र है। अल्लाह लिल्लाह यानी अल्लाह के लिए, लिल्लाह यानी अल्लाह के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह का लिल्लाह के बारे में बता रहे हैं। अल्लाह उस ज़ात आला का अज़मत वाला नाम है जो तमाम कमाल वाली सिफ़तों के जामिया है, और बाज़ मुफ़स्सिरीन से इस लफ्ज़ के माने भी बयान किए गए हैं। जैसा कि एक माना ये है इबादत का मुस्तहक, दूसरा माना ये है कि वो ज़ात जिसकी मारिफत में अक्लें हैरान हैं, तीसरा माना ये है कि वो ज़ात जिसकी बारगाह में सुकून हासिल होता है, और चौथा माना ये है कि वो ज़ात के मुसीबत के वक्त जिसकी पनाह तलाश की जाए। रब्बुल आलमीन जो सारे जहान वालों का मालिक है। लफ्ज़ रब के माने हैं जैसे सैयद, मालिक, माबूद, साबित, मुसल्ला और बतदरीज मर्तबा कमाल तक पहुँचाने वाला। और अल्लाह ताला के अलावा हर मौजूद चीज़ को आलम कहते हैं। रब्बिल आलमीन के माने हैं ये सारे कहते हैं, और इसमें तमाम मखलूक़ात दाखिल है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब हम चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ, जैसा कि 18वें रोज़े के वज़ाइफ। बाद नमाज फ़जर 18वें रोज़े को सुबह सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात 21 मरतबा आपने पढ़नी हैं। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लु फ़कुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम।
اب دوسری وظائف کی طرف دوسرا وظیفہ کرتے ہیں۔ بعد نماز ظہر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ پڑھنی ہے آپ نے 40 مرتبہ۔ نماز عصر کے بعد ہم نے پڑھنی ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 25 مرتبہ۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس کے بعد ہم نے نماز مغرب کے بعد دعائے کرب و پریشانی پڑھنی ہے 21 مرتبہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کے بعد ہم نے نماز عشاء پڑھنی ہے۔ نماز عشاء کے بعد ہم نے سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھنی ہے اور دعائے جمیلہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دعائیں مانگنی ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ بہترین سے بہترین دعائیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔